अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अरकान ने कागजाती नामजदगी पर PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत की दरखास्त। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत PTI के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरखास्त की। दरखास्त में लिखा कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान ECP रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। तो आपको बताएं कि मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के मामले पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के वस्त में बुलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पाया था। ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे के 4 से 6 हफ्ते बाद हतमी मंजूरी देगा। माहौलियाती तब्दीली, कुदरती आफात के खतरात से निपटने के लिए फंडिंग पर जल्द बातचीत मुतवक्के है, जबकि IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजव्वज़ा दरख्वास्त पर गौर का इंदिया भी दिया है। ओमानी वफ़द का SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का दौरा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें की गई हैं। पाकिस्तान में अहम मनसूबों पर बातचीत की गई। वफ़द को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर आमादगी ज़ाहिर की। ये दौरा दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने में मददगार फराहम करेगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की मज़ीद राहें खुलेंगी। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का सत्यानाश और इदारों को तबाह किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सेमिनार से खिताब। कहा, MPA से सुना है कि मेरा DC क्यों नहीं लगा। हुकूमत संभालने के बाद बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का नजर आया। वसाइल की ज़्यादा तादाद करप्शन की नज़र हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर बलूचिस्तान को ठीक करेंगे, मेरिट और एहतसाब को यकीनी बनाएंगे। I'm afraid, और मुझे इतना डर लगता है कि हम किस तरीके से हमने अपनी गवर्नेंस का सत्यानाश किया है। आज भी मैंने ये सुना है अपने MPA से, अपने पॉलिटिशियन से, मेरा DC क्यों नहीं लगा। सबसे बड़ा चैलेंज मैं लॉ एंड ऑर्डर से और क्लाइमेट चेंज से बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नेंस को समझता हूँ। अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान को ठीक करने की कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। वी विल इम्प्रूव इट एंड वी विल इम्प्रूव इट जॉइंटली। सबसे बुनियादी चीज़ है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए मेरिट है और अकाउंटेबिलिटी है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट द मोमेंट। अकाउंटेबिलिटी होगी तो मेरिट होगा। ये ब्यूरोक्रेसी और सिविल लीडरशिप जो है, इसका इम्बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता बलूचिस्तान का आम आदमी। और ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए, इन्होंने पैरेलल चलना है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तों पर नजर सानी की दरखास्त को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। कहते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है और उस पर नजर सानी की कोई गुंजाइश नहीं। मुखालिफिन एक नहीं 200 दरखास्तें दायर करके अपना शौक़ पूरा करें। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर की जानिब से PTI को मखसूस नशस्तें दी गई है, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने नज़रसानी के लिए जो है वो फिर से तोल रहे और नज़रसानी कर रहे मखसूस नशस्तों पर। हमारे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते। ये एक नहीं 200 दरखास्तें दायर कर दें, अपना शौक़ पूरा कर लें। मखसूस नशस्तों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो बिल्कुल क्लियर है, उस पर मैं नहीं समझता कि रिव्यू की कोई गुंजाइश बनती है। बस ठीक है, अपना शौक़ है वो पूरा कर लेंगे
और एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड के लिए PTI के हवाले से जो फ़ैसला हुआ उसको इन्होंने चैलेंज किया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है मखसूस नशिस्तों का, तो बिल्कुल क्लियर कट फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो ये कह रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मांगा कुछ गया था और दिया कुछ गया, ये सारे ऐसी फजूल किस्म के सियासी बयानात हैं। आर्टिकल 187 पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, वो इंसाफ के लिए किसी भी किस्म का फ़ैसला कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने अगर A खड़ा है तो A का ही फ़ैसला देंगे, B के हवाले से बात नहीं करेंगे। बनू का जो वाक़या हुआ है उसमें सिर्फ एक शख्स जो है वो शहीद हुआ है और कुछ ज़ख्मी हुए हैं, और ज़ख्मी भी तकरीबन मेरे ख़्याल में उनमें से ज़्यादातर जो ज़ख्मी थे वो मामूली ज़ख्मी थे, वो उसी वक्त डिस्चार्ज हो गए थे। जहाँ तक किसने किया है, कैसे हुआ है, इसी के लिए तो जुडिशल कमीशन बना रहे हैं जो तहकीकात करेगा, और तहकीकात के नतीजे में जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे उसकी रोशनी में फिर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ काफ का यही कहना है कि बनू के हवाले से जो है वो फ़ैसले किए गए बनू वाक़े के हवाले से, और ये भी ताउन किया जाएगा कि फ़ायर किसने किया और फिर ज़िम्मेदारान को जो है वो सज़ा दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतालिक तनाज़ा का केस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के तहरीर करदा फैसले से जुज़्व इख्तलाफ करते हुए इजाफी नोट जारी कर दिया है। उन्होंने तहरीर में लिखा कि इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हसूल से इनकार है। अपने नोट में चीफ जस्टिस ने तहरीर किया कि अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास टाइम फ्रेम में फैसला देने की अदालतों के अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिले अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतलाक़ खुद पर ना करे। हवाला दिया जाता है कि तेज़ इंसाफ सबसे प्यारा, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जजेस अपने आप को जवाबदेह हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी भत्ताखोर ख्वाजा सराओं के खिलाफ फिर सड़कों पर निकल आई है। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके नारेबाजी भी की गई। एहतजाज की क़यादत सदर ख्वाजा सरा कम्युनिटी पंजाब हाजी गौरी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब भर के ख्वाजा सराओं को संगीन नताइज की धमकियां देकर माहाना बुनियादों पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। भत्ता ना देने वालों के घरों पर फायरिंग और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लाहौर SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन के ख्वाजा सराओं के साथ मुज़ाकरात, पुलिस ने मुकदमा ख़त्म और मज़ीद दर्ज ना करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म हुआ। कराची में हादसे का शिकार ऑयल टैंकर 15 घंटे बाद सड़क से हटा दिया गया है। बलोच कॉलोनी पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हादसे में ऑयल टैंक अलग होकर कार पर गिरा। अफसोसनाक वाक़े में कार सवार जाँ बहक हो गया था। कराची बलोच कॉलोनी पुल पर खौफनाक हादसा, ऑयल टैंकर ने कार को कुचल दिया, गाड़ी सवार शख्स जान से गया। मुतवफ़ी की शनाख्त असद के नाम से हुई, ड्राइवर फरार हो गया। क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर गाड़ी को निकाला गया। हादसा गुज़िश्ता रात टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से पेश आया। ऑयल सड़क पर फैल गया, पुल दोनों जानिब से बंद करना पड़ा। 15 घंटे तक जेट फ्यूल रस्ता रहा। लोग खतरे को नजरअंदाज किए तेल ड्रम बोतल बर्तनों में भरते रहे। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। शाहराह फैसल और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शाहराह कायदीन और कोरंगी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। दफातर जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके सचल गाजी गोट में पंप पर फायरिंग से ऑनलाइन बाइक राइडर जाम बहक और पंप मुलाजिम जख्मी हो गया है। बदकिस्मत राइडर पेट्रोल भरवाने आया था कि गोली लग गई। फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है। CCTV फुटेज में कमीज शलवार में मलबूस 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को पंप के सिक्योरिटी गार्ड और अमले से तल्ख कलामी करते हुए देखा जा सकता है। हाफसाबाद में असलहे के जोर पर खातून के साथ ज्यादती की गई। मुतासरा खातून को शोहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। चिन्योट का रिहायशी अहलिया और बेटी के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मुसल्लह मुल्जिमान ने जुल्म का निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौका वारदात से फरार हो गए। महंगाई इतनी है कि बिजली के बिल की वजह से भाई भाई को कत्ल कर रहा है। मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए हुकूमत को इकदाम करने होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा की बोल से बातचीत। मखदूम जमीलुज़्ज़मा इस वक्त बोल के सीनियर रिपोर्टर गाजी झंडेर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी बताइएगा गाजी। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा व पार्लियामेंटेरियन मखदूम
जमील ज़मान साहब जो मटियारी से मुंतखब MNA भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पे जो मुल्की सियासी सूरत हाल है। मखदूम साहब, आज के दिनों में जिस तरह हिजान की कैफियत है वफाकी हुकूमत के हवाले से या कौमी सियासत के हवाले से, सारी सूरत हाल को आप क्या देखते हैं? आम लोगों के जो इशूज़ हैं वो और हैं, और वफाकी हुकूमत या कौमी सियासत या कौमी लीडरशिप या कौमी क़यादत के जो तरजीहात हैं वो अलग हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। और जो आप देख रहे हैं बेचैनी और आम लोगों की जो शिकायतें हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और बिजली हो, दूसरी जो चीज़ें, उनकी महंगाई हो, ये सारी बढ़ती जा रही हैं। तो इससे टेंशन भी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके ख़ानदान हैं। कल तो मैंने पढ़ा कि एक आदमी ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। बिजली के बिल में ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और मुझे लगता है कि ये फ़र्ज़ है कौमी असम्बली का कि वो एक इजलास इसी इशू पे बुलाए और इस इशू को बैठ के एड्रेस करें। आपने सारी ज़िंदगी दी है, आपके ख़ानदान ने, आपके घर ने सियासत को। आज के दिनों में बातें हो रही हैं PTI पे पाबंदी आयद करने की, ख़ास तौर पे वफाकी गवर्नमेंट इस तरह सोच रही है। तो आप ज़ाती तौर पे एज अ सीनियर सियासतदान इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं कि PTI पे पाबंदी से कौम और मुल्क को कोई फ़ायदा होगा? देखिए, दो बातें हैं मेरी नज़र में। एक ये है कि किसी पे पाबंदी डालने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी तो वो कल तहरीक इनकलाब बन के सामने आ जाएगी, दूसरी पार्टी बन जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह आपने फरमाया कि यहाँ पर आम लोगों के मसले हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजली के बिल पे भाई को कत्ल कर देता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि बिजली के कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन बिजली अवेलेबल नहीं। ये उनको सोचना चाहिए जिन्होंने IPPs को इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो 14-15 फैमिलीज़ हैं, उनसे पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के गरीब लोगों पर रहम करें। और ये मुआहदा जो 1925 या 26 में ख़त्म होगा वो आज ही ख़त्म करें और उसको मॉडिफाई करें, क्योंकि उनमें सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों के पैसे लगे हुए हैं और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मेरे ख़्याल में कि अगर ये 14-15 नाम लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है जो इतना बोझ हम पे डाल रहा है। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा, बरादराना अपील करूँगा कि भाई सब पे रहम करें और इस मुआहदे को या तो रिवर्स करें या इसमें मॉडिफिकेशन करें ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहरी कायद में 29 या 30 जुलाई से अच्छी बारिशों का इम्कान है। कराची में कहीं बादल, कहीं रिमझिम फुहार, मौसम हो गया खुशगवार। मलिर शाह फैसल कॉलोनी, भादराबाद, तारिक रोड, गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, अजीज़ाबाद, गोलीमार, लियाकताबाद, FC एरिया समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। शहर में 29 या 23 जुलाई से अच्छी बारिशों का इम्कान है। बादल बरसने का सिलसिला वफ़े से 2 या 3 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 7 अगस्त के दरमियान शहर कायद में एक और बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री भी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, रावलपिंडी में तेज़ बरसात, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। साहिवाल, मरी और कसूर में बाराने रहमत। बलूचिस्तान के शहरों सिब्बी और हरनाई में भी बादल जमकर बरसे, जल थलेक हो गया। नदी नालों में तुगयानी, रावलाकोट और पटन में भी अब्र करम बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। गजा की सूरत हाल की बात करें तो सफाक इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। गजा पर तैयारों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ 60 से ज़ायद हमलों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी जान से गए। इजरायली फ़ौजियों ने एम्बुलेंस पर भी बराह रास्त गोलियाँ बरसाईं। मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 7 से ज़ायद इजरायली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ लगा दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को गजा पर जल्द हमला खत्म करने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर जंग खत्म ना की तो बैनुल अक़वामी मुज़ाहमतों और दबाव के बायस इसराइल को दूरअस नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जंग में अब तक 39,175 शहरी शहीद हो चुके।
गजा जंग से मुतासरा 15 फ़लस्तीनी बच्चे इलाज के लिए हस्पानवी एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में स्पेन पहुंच गए। बरास्ता मिस्र आने वाले इन बच्चों की उम्रें 3 से 17 साल के दरमियान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन बच्चों में से एक की माँ भी इलाज के लिए साथ आई है। WHO के मुताबिक इन सख्त बीमार बच्चों को मुख्तलिफ तंजीमों और ममालिक की मदद से इलाज की खिदमात दी जाएंगी। ये बच्चे गुज़िश्ता कई महीनों से मिस्र के अस्पतालों में ज़ेर इलाज थे। सहूलियात नाकाफ़ी होने की वजह से इन्हें स्पेन लाना पड़ा है। अभी भी तकरीबन 10,000 जंग से मुतासर अफराद हंगामी बुनियादों पर इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान का 7 एथलीट्स और 11 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 18 रुकनी दस्ता पेरिस ओलंपिक्स में शरीक होगा। शूटिंग, जेवलिन थ्रो, स्विमिंग और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे। और इसी के साथ जेवलिन थ्रो और अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फ़ाइक़ रियाज ख़वातीन की 100 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। 3 शूटर्स और 2 स्विमर्स भी पाकिस्तानी दस्ते में शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।